नमस्कार साथियों, आज आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 10th और 12th दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। यह क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया। जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षण शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे। तो हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। क्या लिख लेंगे? सेवा में। क्या लिख लिए? सेवा में। फिर नीचे से लिखेंगे क्या हम? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिख लिए? महोदय। अब अपने विद्यालय का हमको नाम लिख लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय का दूसरा नाम होगा तो जो नाम होगा वही लिखिएगा। तो हम लिख दिए राजकीय कृत रामदयालु उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगिया कटरा, कॉमा दे के मुजफ्फरपुर। कोई बच्चा कहेगा सर हम ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। या तो अपने विद्यालय का नाम आप लिख लीजिएगा। ये लिख दिए। क्या लिख दिए? तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय कृत रामदयालु उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगा कटरा मुजफ्फरपुर, है ना। तो आप अपने विद्यालय के यहाँ से आप नाम लिख लीजिएगा। ऊपर सेम लिख दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये अपना सेम लिख लीजिएगा और नीचे अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ से लिखना है, जैसे आवेदन हम लिख रहे हैं तो किसके द्वारा लिख रहे हैं, माने किसके द्वारा भेजेंगे, है ना, प्रधानाध्यापक के पास। तो वर्ग शिक्षक द्वारा भेजेंगे। तो हम लिखेंगे द्वारा। क्या लिखेंगे? द्वारा। तो किसके लिखेंगे? तो वर्ग शिक्षक। क्या लिखेंगे? वर्ग शिक्षक महोदय। वर्ग शिक्षक महोदय मतलब कि जिस क्लास में अगर हम 9th में हम अगर पढ़ रहे हैं तो आवेदन अगर हम लिख रहे हैं तो हम किसके द्वारा पहुंचाएंगे, है ना, माने किसके द्वारा पहुंचाएंगे? तो मेरे जो सर जी रहेंगे उसी को ना देंगे जी। तो इसीलिए लिखे द्वारा, है ना, वर्ग शिक्षक महोदय। फिर लिखेंगे विषय। मेरा विषय क्या है? विषय लिखेंगे। विषय मेरा क्या है? तो हम लिखेंगे शिक्षण। क्या लिखेंगे? शिक्षण शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन पत्र। ऐसे लिख करके एक पूर्ण विराम दे दीजिएगा। तो हम क्या लिखें? विषय शिक्षण शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन पत्र। अब यहां से मेरे भाई लिखेंगे महाशय। क्या लिखेंगे? महाशय। यहां से लिखेंगे सविनय, नीचे से सविनय निवेदन के साथ कहना है कि सविनय निवेदन के साथ कहना है कि मैं, क्या लिखेंगे? मैं, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। मैं श्रवण कुमार दसम का निर्धन छात्र या छात्रा हूँ। अब यहाँ पे लड़की कहेगी कि हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे बाबू आप लिख लीजिएगा, है ना, मैं कल्पना कुमारी 10वीं का, है ना, निर्धन छात्रा हूँ, है ना, ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे
मेरे मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं, एक छोटे किसान हैं। लिख लिए? क्या लिखे? मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे? माने मेरे पिताजी बहुत ही छोटे मोटे खेत माने कम में खेत करते हैं ना। अब लिखेंगे फसल अच्छी, क्या लिख लेंगे? फसल, अपने मन से लिखना है। फसल अच्छी नहीं होने के कारण फसल अच्छी नहीं होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है ना। क्या लिख लिए? फसल अच्छी नहीं होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। हो गया। इस परिस्थिति में क्या लिख लेंगे? इस परिस्थिति में वे, माने मेरे पिताजी, है ना, वे मेरे शिक्षण शुल्क, इस परिस्थिति में वे मेरे शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थ है। इतना लिख लिए? बात मेरा पूरा हो गया। तो पूर्ण विराम दे दिए। अब क्या लिखेंगे? अतः, नीचे से लिखेंगे अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा, लड़की सब क्या लिखेगी? है ना, मेरी, है ना, मेरा शिक्षण शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। हो गया। नीचे से लिख देंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। और लड़की सब क्या लिखेगी? छात्रा, है ना। उसके बाद हम लिख देंगे नीचे से नाम। जैसे मेरा नाम है क्या? तो श्रवण, तो हम लिख देंगे श्रवण कुमार। क्या लिख दिए? श्रवण कुमार। क्या हम कौन से वर्ग में हैं? तो 10वीं में है, तो लिख देंगे 10वीं, है ना। रोल नंबर हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रोल नंबर। जैसे मान लीजिए मेरा है 12, तो 12 लिख दिए। आपका कुछ होगा लिख दीजिएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे करके आप लीजिएगा यहाँ पे दिनांक। क्या लिख दीजिएगा? दिनांक। आज कितने तारीख है? तो जिस दिन आप लिखे वो तारीख लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज 11 है, तो हम 11 ही लिख देते हैं। जैसे 1 है, और लिख देंगे क्या? 2023। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।